कमाई तुम्हारी है, पढ़ाई तुमने की है, मेहनत तुमने की है, और श्रेय किसको दे दिया? बस ये अपने भारत की एक परंपरा है। शगुन शास्त्र पढ़ो, प्रथमानुग के ग्रंथों में आता है। इतनी बड़ी चीज है महानुभाव, ये भारत की ये झूठ बोलने की परंपरा, भारत की ये झूठ बोलने की परंपरा जो है, झूठ इतना बड़ा शगुन हो सकता है मुझे मालूम नहीं था। मैं पहले मानता था कि सब झूठ बोलते हो आप लोग, साधु को मूर्ख बनाते हो, पाप करोगे पाप। जब साधु का मकान है ही नहीं तो तुम क्यों बोलते हो? तुम्हें भी मालूम है कि रजिस्ट्री तो हमारे बाप के नाम है, तुम्हें भी मालूम है कि रजिस्ट्री हमारे नाम है, हमारे पिता के नाम है, फिर भी तुम चला करके झूठ क्यों बोलते हो? और पूरा भारत में जितने लोग रहते हैं, ये सामान्य भाषा है, सब प्रभु की माया है, सब प्रभु की कृपा है। हमारे पास तो कुछ नहीं, सब भगवान का दिया हुआ है। बेटे ने कह दिया हम मेरा नहीं है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं अपने लिए मत कमाया करो, बेटों के लिए मत कमाया करो। तुम लोग दो गलतियां कर रहे हो। तुमसे पूछो क्या कर रहे हो, बोले पापी पेट पाल रहा हूं। पापियों को कमाना, पापियों को खिलाना पाप है। रिपीट करूं, पापियों को खिलाना, पापियों को कमाना पाप है। और तुमने क्या कहा? ये बोलने में आता है कि नहीं? आज से बंद कर देना बेटा, नहीं तो मामला, तुमने पापियों को कमाया, पापी को खिलाया तो पाप के स्थान पे जाओगे। पापी पेट किसने कह दिया पापी पेट? अरे पेट उनके होंगे पापी जो जीवों को मार मार कर खाते हैं, जो शराब पीते हैं, जो मांसाहार करते हैं, वो जाने उनका काम जाना है। हमारा पेट तो पापी बिल्कुल नहीं है, शुद्ध जाता है, एकदम सोला का भोजन। और जैनी भी तुम भी अवक्ष खाते नहीं, क्यों पापी को कमा रहे हो? जिंदगी में पापी के लिए कमाया तो पापी पेट के लिए नहीं, कभी मत बोलना तुम्हारा पेट के लिए बोल दूंगा, नहीं, पेट के लिए क्या करने की जरूरत नहीं है। पेट के लिए तो पशु पक्षी भी कमाते हैं। दूसरा शब्द तुम्हारा आता है, किसके लिए कमा रहा है? बोले बाल बच्चे पाल रहा हूं। तुम कौन सी थराई कर रहे हो? बाल बच्चे तो कुत्ते बिल्ली भी पाल लेते हैं। तुम थोड़ा सा बदलो। झूठ बुलवा रहा हूं तुमसे, झूठ बुलवा रहा हूं तुमसे। बस तुम ये करना, यदि तुम परमार्थ में हो, बड़ा सगुन चाहते हो, तो सब मैं भगवान के लिए कमा रहा हूं, भगवान की कृपा से कमा रहा हूं। मैं भगवान का भक्त हूं, पापियों के लिए नहीं कमाता, छोटों के लिए नहीं कमाया जाता। छोटों पे तो करुणा की जाती है, दया की जाती है। यदि ग्रस्त हो तो तुम ये कहना शुरू करो, ये सब मैं अपने माँ बाप के लिए कमा रहा हूं। पूज्य पुरुषों के लिए कमाओ तो पूज्य बन जाओगे, पुण्यात्मा पुरुषों को बनाओ तो पावन पुण्य बन जाओगे। कमाना और दान देना गुणहीन को नहीं, पुण्यहीन को नहीं, पुण्यवान को, उनके लिए कमाओ, माँ बाप के लिए कमाओ। पर हमारे बच्चों का क्या होगा? चिंता मत करना, तेरे बच्चे तुझसे ज्यादा तेरे बाप चाहते हैं। बताते हैं भारत में दादा पोते से ज्यादा प्यार करते, बेटे से ज्यादा। तू क्यों चिंता करता है? तू तो बाप के लिए दे, बाप पोते के समान सब पोते को समर्पित कर देंगे। तेरा काम हो गया सगुन, और बात पोटली वहीं आ गई जहां तुम्हें भेजना था।
भेजना। भोजन तुम्हारे पास ही आएगा, लेकिन तुम कहना नहीं मैं तो अतिथि संविभाग, पहले हम साधु को आहार देंगे बाद में खाएंगे। महाराज जी यदि सब आप खा गए तो फिर क्या होगा? नहीं, हो ही नहीं सकता, असंभव। अतिथि संविभाग, साधु पूर्ण भोजन लेता ही नहीं है, कभी नहीं लेता, लेते ही नहीं है। वो आधा भोजन जरूर छोड़ेगा तुम्हारे लिए। वैष्णव दर्शन के अंदर आया, कितना भी तुम चढ़ा दो, भगवान कभी पूरा प्रसाद नहीं खाता, भोग लगाता है मांस, बाकी सब कभी नहीं खाएगा। बहुत बड़ी मैंने भोग लगाने की परंपरा देखी। तुम ले जा रहे हो तो भैया काय के लिए ले जा रहे हो? भगवान के लिए। थाली भर के ले जा रहा है भगवान के लिए, लाखों लड्डू ले जा रहा है भगवान के लिए। भक्त से पूछना, सब मैं भगवान के लिए ले जा रहा हूं। और जब मैंने भगवान की तरफ से पढ़ा, मैंने कि भगवान आप इतना खाते हो गए? 1.25 लाख लड्डू चढ़ा दिए। चढ़ते सवा मणि। मैंने कि भगवान क्या मामला है? बोले अभी तुम नहीं समझोगे, ये लाते हमारे नाम से हैं, लेकिन हमारे नाम से लाने का अर्थ हो गया, और मैं तो मां थोड़ा सा एक कण खाते हैं, चिटकी बोलते थे, नारियल की एक कील थोड़ा सा लाते हैं, बाकी सब प्रसाद बन जाता है। कहने में आ रहा है हम भगवान को ले जा रहे हैं, लेकिन सारा तुम्हारे काम आना है। डायरेक्ट खाओगे तो भोजन है, और भगवान के थ्रू खाओगे तो प्रसाद है। कितना अंतर आ गया।